प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। हम बात करने वाले हैं 4-4 पोर्टल की, जो कि आने ही वाला है। लेकिन इससे पहले हम करंट एनर्जी के बारे में बात कर लें और ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या एक्टिवेट करेगा और आपकी एनर्जी किस लेवल की रहेगी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने जो मेरी परसों की वीडियो सुनी, उसके बाद आप मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे सपोर्ट किया। तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू बस इतना ही कहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें ये कहूँगी कि इस समय हो सकता है आप बहुत साइलेंट फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे ना 2 कैटेगरी की एनर्जी बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं एक और एनर्जी बताऊँगी जो कुछ लोग उस एनर्जी को भी फ़ील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे कुछ फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे बहुत साइलेंट और बहुत पीस फ़ील कर रहे हैं। लेकिन पीस के साथ-साथ में ना थोड़ा रह के आपको अकेलापन फ़ील हो रहा है। जैसे कि अ, अंदर से जैसे डिज़ायर खत्म हो गई है और जब चीज़ें अंदर से जब चीज़ें वो उस लेवल की जब शांत होती है ना, जैसे डिज़ायर हो गया, किसी चीज़ को पाने की या खोने की इच्छा हो गई या कुछ करने की जो इच्छा थी वो जैसे एकदम शांत हो गई, तो अंदर से लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो थोड़ा-सा ना आपको अच्छा फ़ील नहीं कराता। तो आपको क्या करना है? उससे ना घबराना नहीं है। एक्चुअली में आपको इस समय जो एनर्जी फ़ील हो रही है, ये नियति आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। वो क्या प्रिपेयर कर रही है वो मैं आगे बताती हूँ और मेरे बैकग्राउंड में अगर शोर आए तो इग्नोर करना क्योंकि मैं छत पे हूँ, मून के साथ हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं मतलब मेडिटेशन बोल रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बाकी के जो मैंने कहा दूसरे लेवल की जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी ना अपने आप में थोड़ा हैवी फ़ील कर रही है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फ़ील कर रही है, एंगर इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं और एनर्जी का प्रेशर जैसे आपके क्राउन पे ज़्यादा फ़ील हो रहा है। कुछ-कुछ चीज़ें ना पास्ट की है जो आपको हो सकता है याद आ रही हो या वो चीज़ें जैसे याद करने के बाद में ना आप गुस्सा अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि घबराना नहीं है, वो कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक्चुअल में ना आप इस समय जो अर्थ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अर्थ पे जो एक हायर एनर्जी प्रवेश कर रही है, उसको आप ना रिसीव कर पा रहे हैं। और जब आप उसे रिसीव कर रहे हैं, तो इस समय बात ये है कि आपका बॉडी एक्टिव नहीं है, बॉडी उसको मतलब बॉडी उस एनर्जी के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो जैसे ही वो एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर, वैसे ही आपको अंदर से ना एक अजीब-सा झुंझलाहट, गुस्सा और बहुत तेज़ आवाज़ में किसी की बातें या ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही है। आपको शांत रहने का मन है लेकिन फिर भी अंदर से गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस एनर्जी के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय आप कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपको पावर मिल रही है या आपको कोई ऊर्जा मिल रही है और उसको सेटल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें बॉडी को एक्टिव करना होगा। तो बॉडी के अंदर जो चीज़ ऑलरेडी फीड है, जो पहली हैबिट्स हो गई, मतलब पहली कोई मेमोरी हो गई, पहले कुछ भी चीज़ें जो अभी भी आपके अंदर हैं, वो चीज़ें ना ज़रा-सा एनर्जी पाके ट्रिगर हो रही हैं या सरफेस लेवल पे आ रही हैं। तो उनको रिलीज़ हो जाने दें और हो सके तो नृत्य करें, यानी डांस करें और बॉडी वर्कआउट करें क्योंकि बॉडी वर्कआउट ही या नृत्य ही आपको उस एनर्जी से अलाइनमेंट में लेके आ पाएगा जो एनर्जी अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर रहा है लेकिन आपका जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि बॉडी अभी उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है तो आपको उस लेवल पे वो चीजें थोड़ी सी अपसेट फील हो सकती है तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है कोई नेगेटिविटी नहीं है बस उस चीज को क्या करना है सेटल करना है बैलेंस करना है तो मैं बता चुकी हूँ पानी के साथ ज्यादा काम करना है और बॉडी वर्कआउट करनी है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि मैं आपको मतलब गाइडेंस ना दे पाऊँ या यूट्यूब पे कोई भी आपको गाइडेंस ना दे पाए और फिर आप किसी मतलब
भगवान ना करे लेकिन किसी कंडीशंस में आपको लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों फील हो रहा है या कुछ ऐसे इमोशंस में आप ट्रैप हो जाओ, तो आपके पास उस चीज के लिए क्या प्रिपरेशन है, एंड आपने अपने अंदर कितना काम कर लिया है, उस चीज को कैसे आप समझ पाएंगे। और अगर मान लो इन केस कोई चीज आपके सामने आ जाती है, कोई चैलेंज आपके सामने आ जाता है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। ये चीज का मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि आप मुझे इसका आंसर दें कि क्या आप इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि किसी की गाइडेंस मिले या ना मिले, चाहे कोई आए या ना आए, तो आप उस कंडीशन में कैसे खुद को हील और बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर के ऊर्जा को डिकोड कर सकते हैं। ये चीज आपके अंदर कितनी एक्टिव हो चुकी है, इसका परिचय जरूर लें। इसका क्या कहते हैं, उस इसका अवलोकन जरूर करें। ठीक है, कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल आ चुकी है और कितनी बाकी है, या आप अभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेड हैं, या किसी वीडियोस के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आप कहीं डिपेंडेड हैं, या आप इतने सक्षम हैं कि अगर ये सारी चीजें ना भी हो तो आप कैसे अपने आप को डील कर सकते हैं और कैसे उस कंडीशन में खुद को शांत शांत एंड पीस में रख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे दें, और अगर आंसर नहीं भी देना है तो एक बार जरूर सोचें, क्योंकि मैंने ये इसीलिए बोला है ताकि आप रुकें, सोचें, समझें और अपने आप के साथ जुड़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये वक्त नियर फ्यूचर में आएगा जहां हमें हर किसी के साथ जरूरी नहीं है कि हम कनेक्ट में रह पाए, लेकिन हम उस चीज को फील करेंगे, और उस चीज में हमें खुद के साथ खुद का वर्क करना है, और जो अब तक हमने सीखा है, जाना है, और जो जितना हमने अपने आप पे काम किया है, वो चीजें ही हमारे नियर फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है, तो जितना हो सके अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अंदर के एक्सपीरियंस को खुद से क्लैरिफाई करना शुरू करें, खुद से डिकोड करना शुरू करें, हर इमोशंस को, हर फीलिंग को, हर एक्सपीरियंस को और हर प्रॉब्लम को लिखना शुरू करें। अगर आपको इन केस ड्रीम्स आ रहे हैं, और ड्रीम्स में बहुत सारी चीजें जो है पर्टिकुलर आ रही है, जैसे एक इंसान बार बार दिख रहा है या एक जगह आपको बार बार दिख रही है, उन सबको, या फिर डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है, ठीक है, कोई भी ड्रीम आपको दिख रहा है ना, सबको एक साथ लिख के रखना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको इनके आंसर भी मिलेंगे, और नियर फ्यूचर में ये चीजें आपकी आने वाली कंडीशन कह लो, या आने वाली चीज, जो नियर फ्यूचर में जो चीजें आ रही है, या जो हम देखेंगे, उनमें हमारी ये हेल्प करेंगी। तो अगर हमारे पास डेटा होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास कैपेसिटी होगी, हमारे पास स्ट्रेंथ होगा, हमारे अंदर का विजडम एक्टिवेट होगा, हमारे अंदर की पोटेंशियल एक्टिवेट होगी, तो हम हर चीज को अच्छे से क्या करेंगे, डील कर लेंगे। तो यानी कि ये मैसेजेस उन लोगों के लिए जो मतलब सभी के लिए है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब कुछ ही लोगों के लिए, सभी के लिए, जो भी इसको सुन पा रहा है, जिसको भी ये वीडियो मिली है, ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि अब ना, जो वॉरियर एनर्जी है, ये जो लाइट वर्कर है, जो इम्पैथ है, जो स्टार सीट है, अब उनको खुद से प्रिपरेशन कर लेना है। जितना लर्न करना था आप लर्न कर लिए, अब आपका जो होमवर्क आपने कैरी करके रखा, जो भी चीजें आपने नोट डाउन करके रखी, जो भी आपने सीखा, जो भी आपकी लर्निंग है, वो लर्निंग अब आपकी नियर फ्यूचर में क्या होगी, अप्लाई होगी, कि आपने कितना, जैसे कह सकते हो कि छोटा सा टेस्ट, ठीक है, कि आपने कितनी चीजों पे कैसे क्या काम, मतलब क्या क्या काम कर लिया है, या कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, या कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है, यानी कि आज से ही आप अपनी हर चीज के बारे में समझें, लिखें और हर चीज के बारे में जानें। ठीक है, दूसरी नंबर बात, जैसे अब मैं बात करूंगी 4-4 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया है, तो 4-4 पोर्टल की एनर्जी है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें ना बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, जैसे कि सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे नियर फ्यूचर में अपने अंदर के मास्टर सोल से कह लो, या गुरु से कह लो, या अपनी हायर सेल्फ से कह लो, या अपनी चेतना से कह लो, अपनी कॉन्शियसनेस से कह लो, वो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उससे आप जुड़ने वाले हैं। और आप अपने अंदर की ऊर्जा को बहुत बारीकी से अनुभव करेंगे, और आपके अंदर हो रहे हर एक गतिविधि जो कि
आपके शरीर के अंदर घट रही है, जो ऊर्जा घट रही है और जो बाहर आउटर वर्ल्ड में जो घट रही है, उस चीज के उन दोनों के बीच का जो सेंस है या जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैच होने का मतलब है कि आपके अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप इस समय पीस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू 24 घंटे पीस में हैं या 32 घंटे या 36 घंटे या 72 घंटे, इस इतने दिनों अगर आप पीस में हैं, शांत हैं, कोई भी थॉट आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो समझ जाइएगा और आपको सामने पता भी चलेगा कि जहां आप रह रहे हैं वहां के लोगों में ना एक पीस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। वहां के लोग आपके सामने उसी तरह पेश आएंगे जिस तरह से आपका इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ना परेशान हो रहे हैं या किसी चीज को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं या कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है या आप कुछ खोज रहे हैं या कुछ आप ढूंढ रहे हैं या सोल आपकी जैसे ना सर्चिंग मोड पे है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ चाहिए लेकिन क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा, तो इसी तरह की एनर्जी आप अपने अराउंडिंग में देखेंगे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम जो है ना, हमारा ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो, और जो बाहर की जो ऊर्जा है वो हमारी एक पॉइंट पे आ रही है, यानी कि बैलेंस में आ रही है। और जैसे जैसे हम अपने अंदर की ऊर्जाओं पे काम करेंगे, यानी जैसे जैसे हम अपने इमोशंस को शांत करना, अपने आप को पीस में लेके जाना, अपने पोटेंशियल पे काम करना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी पावर्स को जानना, अपने पावर्स को जानकर उन्हें सही जगह यूज करना, इसी तरह धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी वो चीजें अप्लाई होंगी। यानी शुरुआत जो है हम मतलब खुद से ही होगी और धीरे धीरे ये चीजें जो है 3D लाइफ में हमें देखने को मिलेंगी। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि मैम लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, हम क्या करें? देखो, मेरा एक ही सिद्धांत है और मैंने सुना भी है कि अगर दुनिया में अगर बदलाव लाना है या किसी के जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम खुद बदल गए हैं तो समझिए सामने वाला भी बदल जाएगा। तो पहले हमें खुद के अंदर वो चीज को ट्राई करना होता है कि क्या हम बदल सकते हैं, क्या हमारे अंदर वो पावर है कि हम खुद को बदल सकते हैं, क्या हम उस लायक हैं, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो वो जो क्वेश्चन हम जो लोगों पे लगा रहे हैं उसे हम खुद पे लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपको आपके अंदर के और आपके बाहर की दुनिया के अंदर की वैल्यू को समझाएगा और आपके जैसे कि इस 3D लाइफ की जो रियलिटी है, इस चीज को आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे आप बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ में जुड़ेंगे। और यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे आप डायमेंशंस में भी जाएंगे। कुछ ऐसी रेयर सोल होंगी जो मेजर इंफॉर्मेशन लाएंगी और वो भी अदर डायमेंशन से। अब वो किस तरह से ट्रेवल करेंगी वो खुद जाने, क्योंकि इतना कुछ मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना है कि आपको अवेयर रहना है हर चीज के प्रति। और इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम में बोला कि आपको हर एक्सपीरियंस को, हर चीज को ना नोट करना है। मैंने कहा कि हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो नियर फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है। तो हमें अपनी हर चीज के प्रति क्या करना है, अवेयर रहना है। और ये पोर्टल जो है बहुत खास है, इतना खास है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से ये पोर्टल जो है आपकी साइकिक पावर को डेवलप करेगा। एंड अब तक जैसे हमने जाना कि एस्ट्रो ट्रेवल होता है और टाइम ट्रेवल होता है, स्पेस होता है, यानी कि हमने इन चीजों को जाना। लेकिन इस पोर्टल में जैसे हम इंटर करेंगे तो हम इन चीजों को अनुभव भी करेंगे और इसके साथ साथ में इसके अलावा जो और इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसके अलावा भी कुछ और है जो यूनिक है, ना केवल टाइम ट्रेवल और एस्ट्रो ट्रेवल है, बल्कि इससे अलग भी कोई चीज है। उस चीज की इंफॉर्मेशन कह लो या उस चीज को हम अनुभव करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। तो जो अभी तक हमारे पास डाटा है इस दुनिया में कि जैसे कि टाइम ट्रेवल हो गया और एस्ट्रो ट्रेवल हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, 7 शरीर होते हैं और चेतना ऐसी होती है, चेतना वैसी होती है, तो ये एक लिमिटेड डेटा जो हमारे 3D लाइफ में है, इतना ही आप जानते हैं, हम जानते हैं या बाकी के लोग जानते हैं। लेकिन इससे हटके भी जो डेटा है स्पिरिचुअलिटी का, वो इस धरती पे डाउनलोड होगा।
अब वो कैसे होगा, क्यों होगा और किस-किस के ज़रिए होगा, वो मैं नहीं बता सकती और इतना हम उसमें नहीं जाते क्योंकि हमें सिर्फ़ क्या करना है, हमें पेशेंस में रहना है और अपने आप को उस लायक बनाना है कि हम उस डेटा को कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अर्थ पे आएँगी और अर्थ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बार-बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ हर वीडियो में कि जैसे मैंने कहा फुल मून के बाद जो फुल मून गया है, उसके बाद सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पुराना डेटा, पुरानी एनर्जी, पुरानी इन्फॉर्मेशंस बहुत कम काम करेगी। लेकिन हाँ, जो हमने सीख लिया है, जो हमने लर्न कर लिया है, उस पे चल के हमें नई चीज़ों से कनेक्शन बनेगा और नई ऊर्जाओं के साथ जुड़ के हम नया डेटा या नई इन्फॉर्मेशंस अर्थ के साथ में साझा करेंगे। ठीक है? तो ये है आज का मैसेजेस। आई नो मेरे मैसेजेस थोड़े से भारी भरकम हो रहे हैं कुछ टाइम से, बट मैं क्या करूँ? जिस तरह डिवाइन मुझे गाइड कर रहा है, मैं वही बोल सकती हूँ और हो सकता है आपको समझ में आया भी हो, नहीं भी आया हो, लेकिन दोबारा सुनिएगा और मैं ये कहूँगी कि प्रिपरेशन करके रखिएगा एक-एक चीज़ का, हर चीज़ का प्रिपरेशन रखना है कि कैसे हम अगर थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो रहे हैं तो क्या काम करना है, थोड़ा-सा अगर हम पीस में जा रहे हैं और जो अनुभव हो रहा है वो क्या है। और एक बात कहनी थी, अगर आपको कुछ डिफरेंट लेवल के एक्सपीरियंस हो भी रहे हैं या नियर फ्यूचर में हो तो घबराना नहीं है, उन सबको एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को फील करना शुरू करना है। जैसे ही आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसे फील करेंगे, आप उस ज़ोन में टैप इन कर जाएँगे और जब आप उस ज़ोन में टैप इन कर जाएँगे तो आप उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर लेंगे। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या गाइस ये हैं आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा कि अगर नियर फ्यूचर में हाँ मतलब जैसे मान लो कि कोई वीडियोस ना मिल पाए या फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही ना रहे तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन हमें कोई और ना दे पाए तो हम खुद को कैसे एक्टिव रखेंगे और खुद को कैसे हम इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव करेंगे और कैसे हम अपने अंदर की पोटेंशियल को जान पाएँगे और क्या-क्या हमने अब तक सीख लिया है, जान लिया है, इसको हमें खुद से जानना है और मुझको मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है? आई मीन आपको जवाब देना है कि आप क्या करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहे चैनल पे, उसके लिए दिल से आभार और हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का बहुत पावन एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है, हाई कह रही हूँ मतलब हैवी नहीं, हाई एनर्जी। आप उसको सही नाम दें, इस समय ना कोई हैवी एनर्जी नहीं है, लेकिन आप उसे जब आप हैवी बोलेंगे तो उस तरीके से आपके साथ में क्या करेगी, काम करेगी। तो हमें क्या बोलना है, हम बहुत हाई एनर्जी में हैं। हम हाई एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है? इस तरह से इस एनर्जी के साथ में हमें काम करना है। घबराने की बात कुछ भी नहीं है, जस्ट एन्जॉय कीजिए हर हर ऊर्जा के साथ में बच्चों की तरह खेलिए, ठीक है? समझदार नहीं बनना, बल्कि हमें उसके साथ में बच्चे जैसी ऊर्जा के साथ में उसके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है? तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे साथ मिल के बोले हर हर महादेव।